बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ वीडियो आप देख रहे होंगे जिस पे ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर वीडियो के अंदर लिखा हुआ और नज़र आ रहा होगा, लेकिन बाहर थंबनेल पे उसका क्वेश्चन नंबर या एक्सरसाइज नंबर मैंने और लिखी हुई होती है। उसकी बेटा वजह यह है कि वो जो वीडियो बनी हुई है, जैसे अभी ये वीडियो बन रही है, इस वक्त इस क्वेश्चन का नंबर 2 है। तो जब नए साल में नई बुक आती है तो वहाँ पे फिर इसका एक्सरसाइज भी चेंज कर देते हैं और बाद दफ़ा उसका क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आपको थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ और नज़र आ रहा होता है और वीडियो के अंदर उसका क्वेश्चन नंबर या एक्सरसाइज नंबर और नज़र आ रही होती है। अलबत्ता जो भी थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन वो लिखा होता है उसको अपनी बुक के साथ टैली करें और आगे इसको समझने की कोशिश करें। तो अब इस क्वेश्चन में है बेटा कि इफ़ गिवन दैट, ये यूनिवर्सल सेट का साइन होता है। यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है और ए सेट है फैक्टर ऑफ 12। अगर यूनिवर्सल सेट दिया हो ना तो उसके बाद जितने भी सेट दिए होते हैं उनके एलिमेंट उसी यूनिवर्सल सेट के अंदर से होते हैं, उसके बाहर से नहीं हो सकते। अब जिसके फैक्टर ऑफ 12 हैं, 12 के जितने फैक्टर हैं वो इसमें से ही लेने हैं, इससे बाहर नहीं लेने। इस तरह बी सेट है इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से? इसमें इवन नंबर वो वाले होंगे जो यूनिवर्सल सेट में से ही होंगे, यानी ये जो लिखा हुआ 3 से लेके 10 तक जितने भी इसके अंदर अंदर जितने इवन नंबर हैं वो वाले ही हमने लेने हैं। तो आइए अब इसका मालूम करते हैं कि ये क्या है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो यूनिवर्सल सेट ये आ गया। जैसा मैंने पहले बताया कि जो बाकी सेट होते हैं ना उसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर से होते हैं, इसके बाहर से नहीं हो सकता। ये एक रूल है मैथ का। तो ए सेट के जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं यानी कि 12 के फैक्टर हैं, वैसे तो 12 के फैक्टर ज़्यादा हैं, लेकिन हमने सिर्फ 12 के फैक्टर यहाँ पे वो वाले लिखने हैं जो इस वाले यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। तो जैसे मैं आपको लिख भी देता हूँ पहले सारे के 12 के फैक्टर कौन से होते हैं, यानी कि 12 किन किन नंबर से डिवाइड होता है। 12 बेटा 1 से डिवाइड होता है, 1 और 12 से डिवाइड होता है, 2 और 6 से भी डिवाइड होता है, 3 और 4 से भी होता है। ठीक है ना। ये 12 के फैक्टर मालूम करने का तरीका है। एक फैक्टर होते हैं, एक प्राइम फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 12। इन 6 नंबरों से 12 डिवाइड होता है। लेकिन हमने यहाँ पे ये 6 के 6 नंबर नहीं लिखने, बल्कि हमने वो वाले नंबर यहाँ पे लिखने हैं, वो वाले फैक्टर लिखने हैं जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। तो अब देखें कि इसके अंदर इसके अंदर कौन सा मौजूद है? 3 भी है, 3 4 6, 3 4 और 6। आई बात समझ कि वो वाले एलिमेंट हमने लिखने हैं 12 के फैक्टर जो यूनिवर्सल सेट के अंदर दिए हुए हैं, सारे के सारे फैक्टर नहीं लिखने। अब बी सेट के भी हमने, तो अब इसमें इवन नंबर हमने वो वाले इवन नंबर लिखने हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये आगे बी के तमाम एलिमेंट्स। अब n इंटू ए का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए के अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी है? 1 2 3। इसके एलिमेंट हैं 3, तो इसका 3 आंसर आ गया। तो बी पार्ट में है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर के एलिमेंट की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम भी कर सकते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन तो फिर हम ज़बानी भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन दो सेटों का वही होता है ना जो एलिमेंट सेम होते हैं। तो कितने एलिमेंट इसमें सेम हैं? एक 4 सेम है और दूसरा 6 है। दो ही एलिमेंट सेम है तो इसका आंसर वैसे 2 आएगा, लेकिन मैं इंटरसेक्शन आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। तो दोनों सेटों में ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं, एक 4 है और दूसरा 6 है और इसके अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 2। तो अब ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा उस आंसर के एलिमेंट की तादाद हमने बतानी है। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेटों का जिसका यूनियन मालूम करना है, दोनों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर लेना है और तरतीब के साथ कर लेना है। 4 है, इसके बाद 6 आ गया, इसके बाद 8 आ गया, फिर 10 आ गया। अब देखो जो दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट इसके अंदर आ चुके हैं, जो दोनों में थे उनको हमने एक दफ़ा लिख दिया है। तो कितने एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी के? 1 2 3 4 5।
तो इसके अलावा मार्केट्स में जो इसकी की बुक्स आई हुई हैं, गाइड आई हुई हैं, उन पे भी ये क्वेश्चन अगर सॉल्व हैं तो उन्होंने बहुत सारी उन्होंने गलत भी किए हुए हैं। आप बस इसके रूल को बस फॉलो करें कि जो इसका रूल है तो उस रूल के मुताबिक आप लोग बस इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट है बी कम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बी कम्प्लीमेंट हम कैसे मालूम करेंगे? कम्प्लीमेंट जिसका भी मालूम करना होता है ना, जिस सेट का भी कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट के पहले एलिमेंट लिख लें जो भी हैं, तो फिर बी सेट जो भी बाहर वाला सेट है फिर उसके एलिमेंट। तो इसमें डिफरेंस में या इसमें से इसको माइनस करने का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले तमाम एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। तो इसमें आ जाएंगे 3 इधर है उधर नहीं है, 4 उधर भी है, 5 उधर नहीं है, 6 उधर है लेकिन 7 उधर नहीं है, 9 उधर नहीं है। तो ये वाले एलिमेंट ही हैं जो इधर हैं पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तब देखें कि इसमें एलिमेंट की तादाद, क्योंकि हमने यहाँ पे पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कम्प्लीमेंट, तो बी कम्प्लीमेंट का ये आंसर आ चुका है। तो इसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके आंसर आ जाएगा इसका 4।